नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 मार्च 2025 की हमारे खास न्यूज बुलेटिन में, जहां आपको मिलेंगी आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरें सीधे, साफ और बिना किसी भटकाव के। हर जरूरी अपडेट जो आपको जानना चाहिए वो सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक मजेदार जनरल नॉलेज क्विज सवाल। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1960। सही जवाब कमेंट में लिखें और जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा स्पेशल इनाम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे ना छूटे। अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। नागपुर हिंसा, कर्फ्यू पूरी तरह हटा, दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। नागपुर में हाल ही में हुई भीषण हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में लगाए गए कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पुलिस ने 105 लोगों की गिरफ्तारी की है और प्रशासन ने कहा है कि दंगाइयों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस कदम से स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संभल हिंसा, जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार। संभल में हुई हिंसा के गंभीर मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिससे हिंसा में तेजी आई। पुलिस की तेज जांच में उनके बयान और सबूतों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे सामाजिक शांति पर प्रश्न उठते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर अधेले नोट मिलने से हड़कंप। दिल्ली के तुगलक रोड पर स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के बाहर अधजले 500 रुपए के नोटों के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़ी कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। जांचकर्ताओं से उम्मीद है कि जल्द ही स्पष्टता आएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, मंत्रियों के नाम तक याद नहीं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं है। यह बयान एक आक्रामक बयानबाजी के रूप में सामने आया, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। उनके इस बयान ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टिप्पणी आगे चलकर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल, सेना ने ढाका में गश्त तेज की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राजनीतिक तनाव के बीच सेना ने अपनी गश्त तेज कर दी है। नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी ने सेना पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। प्रशासन ने बताया कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना का यह कदम स्थानीय निवासियों में आशंका पैदा कर रहा है। आगे की घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। अपना दल विधायक वाचस्पति पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने अपना दल के विधायक वाचस्पति के खिलाफ प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपों में अवैध कब्जा और रंगदारी की मांग शामिल है, जिससे पार्टी में भीषण आंतरिक विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस कदम से पार्टी में आंतरिक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर सीएम योगी ने कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। कानपुर के चुन्नीगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में सुधार की दिशा में तेजी लाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। योगी जी ने स्थानीय अधिकारियों से अपेक्षा जताई है कि आगामी दिनों में नई योजनाओं के तहत शहर का विकास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवाज से नकदी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवाज से भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहन जांच का आदेश दिया है और कहा है कि न्यायपालिका की गरिमा पर आंच नहीं डाली जाएगी। इस घटना ने न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर पुनः जोर दिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कतर में भारतीय इंजीनियर की गिरफ्तारी, परिवार ने लगाई गुहार। कतर में एक भारतीय इंजीनियर की अचानक गिरफ्तारी ने उनके परिवार में चिंता की लहर दौड़ा दी है। गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। कतर के अधिकारियों से मामले की स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। इस घटना से बाहरी देशों में भी भारतीय डियास्पोरा के प्रति संवेदना बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिज्नीलैंड में भारतीय मूल की महिला ने बेटे की हत्या की। अमेरिका के डिज्नीलैंड में छुट्टियां मनाने आई एक भारतीय मूल की महिला सरिता रामाराजू ने अपने 11 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी है। इस दर्दनाक घटना के पीछे के कारणों की जांच अभी जारी है। परिवार और स्थानीय समुदाय में इस घोर घटना ने आघात पहुंचाया है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत एकत्र किए हैं और गहन जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की तह तक जाने के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ हत्याकांड, आरोपी मुस्कान ने मांगी सरकारी वकील। मेरठ में हुए हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने जेल अधिकारियों से सरकारी वकील की मांग की है, क्योंकि उसके माता पिता ने केस लड़ने से इनकार कर दिया है। इस घटना ने न्यायिक प्रक्रिया में विवाद और असहमति की स्थिति पैदा कर दी है। आरोपी के अनुसार उसे उचित कानूनी सहायता मिले बिना सच्चाई तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। प्रशासन ने मामले की गहन जांच जारी रखी है और आवश्यक कानूनी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस वकील का बयान, किसी को क्लीन चिट नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद दिशा सालियन के पिता के वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। उनका मानना है कि घटनाओं के पीछे और भी पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बयान से मामले में और सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि जांच अभी जारी है और सभी सबूतों की गहन समीक्षा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर कठुआ में मुठभेड़, आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तेज मुठभेड़ जारी है। प्रशासन का कहना है कि संभावित आतंकियों के ठिकानों की पहचान करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। इलाके में छिपे 2 से 3 आतंकी समूहों के बारे में जानकारी आई है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में तेज खोज अभियान शुरू कर दिया है ताकि खतरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़, बीजापुर में नक्सली हमला, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। घटना के कारणों और प्रभावित क्षेत्रों की जांच जारी है। प्रशासन ने कहा है कि नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। घायल जवानों का इलाज चल रहा है और परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से प्रारंभ होने जा रहा है, जहां विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को सत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। सत्र में सरकार द्वारा नए विकास कार्यों और नीतिगत परिवर्तनों पर चर्चा होगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा, ताकि दिल्ली में आम जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।